में आ जाएगी। क्योंकि ऋग्वेद में कर्मकांड ये सारी चीजें शुरुआत में इसी टॉपिक पे हुई थी चर्चा। पारिवारिक स्थिति, जो पृथ्वी सत्ता थी, पारिवारिक स्थिति ऋग्वैदिक सभ्यता में जो पृथ्वी सत्तात्मक थी, ठीक है, और जो वृद्ध है, आप इसे प्रमुख कह सकते हैं, प्रमुख पुरुष या मुखिया होता है। यानी इसके द्वारा बनाए गए जो भी नियम है परिवार के प्रत्येक सदस्यों को उसका पालन करना पड़ता था, ठीक है। परिवार सामूहिक रूप से निवास करता था, यानी परिवार में सामूहिकता थी, यानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। परिवार में गृह पत्नी, इसका भी प्रमुख स्थान, यानी जो प्रमुख व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी पत्नी की बात हो रही है, ठीक। मनोरंजन, मनोरंजन में धूप, धूप ये खेल है एक प्रकार से। आप लोगों ने कभी पासे वाला खेल खेला है? आप लोग लूडो खेलती है, धूप उसी प्रकार की गेम है, पासों वाला गेम, जिसे दो व्यक्ति खेलते हैं, ठीक है। यानी ये लकड़ी के भी हो सकते हैं और आप इसे जमीन पे भी, दो पक्ष, दो व्यक्ति इसे खेल सकते हैं। नृत्य, नृत्य संगीत, शिकार, ये मनोरंजन के साधन हैं, नृत्य और संगीत करने के। ऋग्वैदिक लोगों के मनोरंजन के ये साधन, ठीक है। भोजन, दूध से बनी वस्तुएं, इसका प्रयोग होता था भोजन श्रृंखला में। अनाज को पीसकर उसमें दूध या घी मिलाकर, दूध या घी मिलाकर ब्रेड के रूप में, ब्रेड या केक, आप केक के लिए मोटी रोटी, केक के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसमें मक्खन भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, ठीक है। केक आपने देखा है? केक तो देखा होगा ना। ये आधुनिक केक की परिकल्पना मत कीजिए, वो केक है यानी एक प्रकार का ब्रेड, मोटा ब्रेड, ठीक। अभी भी यूरोपीय देशों में जाइए आप, तो वहां पे इसी प्रकार की आपके यहाँ रोटियां बनती है ना, वहां पे इस प्रकार की। या आप मुस्लिम देशों में जाइए तो वहां भी मोटी ब्रेड टाइप की रोटियां बनती हैं, जो आसानी से लिक्विड को समाहित कर ले। इसके पीछे प्रोसेस यही समझिए। जब आप ब्रेड की बात करते हैं या केक के समान रोटियों की बात करते हैं, ये उस कल्चर की आप रोटी कह लीजिए। इस तरीके का बनाने का तात्पर्य यही था कि ये लिक्विड को अवशोषित कर ले। आप जो रोटी बनाती हैं, क्या वो करती है?
बहुत सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा। बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि वो अवशोषित करने की उसमें बहुत ज्यादा अवस्था नहीं है उन रोटियों में जो आपके घरों में बनती है। लेकिन ये जिसकी चर्चा हो रही है, आप अमूमन जो ब्रेड लाते हैं, जब आप उसे दूध या चाय में डिप करते हैं तो पूरे पूरे चीजों को अवशोषित कर लेता है, उसे मर्ज कर लेता है अपने में। तो ये चीज बनाने के पीछे तात्पर्य यही रहा होगा कि इसको जिस चीज में डाला जाए वो उस चीज को अपने में अवशोषित कर ले। ठीक है, भोजन श्रृंखला यहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रयोग बताए जाते हैं। लेकिन ये तथ्य आता है कि वैदिक काल है, वेदों का काल है, तो मांस ये आर्यों का भी काल है। आर्यों की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भोजन में दोनों चीजें थी। मदिरा पान, इसका भी जिक्र प्राप्त होता है। जब प्रशासनिक व्यवस्था है, एक प्रकार से राजतंत्र की जब आप बात करते हो, तो उसमें मदिरा पान का भी व्यवस्था बताई गई है। ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन में आइए। शिक्षा, इतिहासकारों का मानना है कि लेखन कौशल यानी लेखन कौशल नहीं था, लिखने का ज्ञान वैदिक काल में भी नहीं था। अब बहुत से इतिहासकार मानते हैं, मैं उस तथ्यों पे चल रहा हूं। अब इस पे हम आप चर्चा करेंगे। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक कालीन लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, जो था वो ओरल था, यानी बोल के। ठीक है, लिखना बोलना एक साथ होता है। ठीक, कि आप बोलते हैं जरूरी नहीं है लिखना, जरूरी है लिखना। आप ही लोग बताएं इस पे, क्या बोलने के लिए लिखना जरूरी है? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या बोलने के लिए लिखना जरूरी है? अगर किसी चीज पे बोलना हो आपको तो लिखना भी जरूरी है। बोल सकते हैं ना, ठीक, और लिखते हैं तो भी बोल सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप लिख रहे हैं तभी बोले, आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां कहा गया, इतिहासकार कहते हैं लेखन विधि यानी लेखन कौशल, लिखने का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब आप ऋग्वेद को पढ़ते हैं, लिखित रूप में है, तो यानी उस कालखंड में जिन्होंने भी लिखा होगा उसे तो लिखना आता होगा। तो ये पूर्ण रूप से आप प्रमाणित नहीं कर सकते। ये अपना अपना मत है लोगों का, क्योंकि कोई भी लिखावट की चीज प्राप्त नहीं हुई है। इस पे जो प्रमुख आधार दिया जाता है इतिहासकार द्वारा, वो यही दिया जाता है कि कोई ऐसे साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए कि उस समाज में लेखन की क्रिया विधि रही होगी। संवाद का जरिया रहा होगा, वो हर सभ्यता हर क्षेत्र में संवाद का जरिया रहा होगा। आप पाषाण काल में भी चले जाइए तो संवाद का जरिया रहा होगा। उनकी अपनी कोई ना कोई भाषा रही होगी, यहां भी उनकी अपनी कोई भाषा रही होगी, संवाद का जरिया रहा होगा। क्योंकि प्रमुख में माना जाता है संस्कृत भाषा का उपयोग ज्यादा हुआ, तो संवाद के लिए तो है, यानी बातचीत तो होती होगी जब समाज है। और ये कह देना कि लेखन का कोई ज्ञान नहीं था, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। अब ये तथ्य अलग है कि उससे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिले। जैसे उस कालखंड की अगर खुदाई हो और कोई लेखनी मिले, उसी पे आकलन होता है। ठीक है, शिक्षा, धार्मिक
और साहित्यिक थे। यानी धार्मिक रूप से आप शिक्षित हो सकते हैं और साहित्यिक। औषध, या फिर आप कहें स्वास्थ्य ज्ञान के संबंध में। वैदिक काल में शल्य चिकित्सा के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि शल्य चिकित्सा भी होती थी। शल्य चिकित्सा समझ रहे हैं आप लोग? ऑपरेशन। जी, आधुनिक काल में इंग्लिश में कहें तो ऑपरेशन की बात हो रही है। अगर शल्य चिकित्सा हो सकता है तो यानी इससे संबंधित एक पूरी की पूरी व्यवस्था रही होगी। स्वास्थ्य से संबंधित एक पूरी व्यवस्था रही होगी। ऋग्वेद में एक बीमारी की जिक्र की गई है, प्रमुख बीमारी। अब इसके बारे में तो ये नहीं बताया गया किस रूप में, लेकिन ऋग्वेद में कही गई है कि एक उस काल की जो प्रमुख बीमारी थी, खास बीमारी, जो अमूमन मैक्सिमम लोगों को होती है, उसे यक्षमा बोला गया। यक्षमा। अब इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो? अगर आपको मैं कहूँ कि इसका अगर कोई मतलब आप निकालिए। हाँ? नहीं नहीं, इसका मतलब अगर आपको अपने शब्दों में निकालना हो, कहीं दिया नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ऋग्वेद में केवल यक्षमा लिख दिया गया कि ऐसी बीमारी जिसे यक्षमा बोला गया। क्षमा करने योग्य ना हो। आपने लगाया ना दूसरी बार कम से कम। चलिए, परिधान। सर आप बता दीजिए उसके बाद। बस वही मैं भी आपसे कहता, वही मैं भी कहता, यानी ऐसी बीमारी जो किसी को क्षमा ना करे, सबको होती मतलब है। सब जानलेवा बीमारी मान के। अब प्रमुख बीमारी का जिक्र हुआ है तो यानी ये बीमारी खास रही होगी। यस सर। ठीक है ना? जैसे आप लोग कहते हो अपने समय में फीवर खास है, बहुत गर्मी है तब भी हो गई, बहुत ठंडक है तब भी हो गई, जी सर। कभी भी किसी भी मुहूर्त में वो हो सकती है। उसी रूप में आप मानिए इस चीज को। वेशभूषा की बात, ऊनी और सूती और रंग बिरंगी वस्त्रों को धारण करते थे। ठीक है? मृग छाल का भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में 2 प्रकार के वस्त्रों का जिक्र है, वास, अधिवास। ये 2 प्रकार के वस्त्रों का जिक्र किया गया है। वस्त्रों का? वस्त्र, 2 प्रकार के वस्त्र। वास जो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था, और अधिवास जो ऊपरी हिस्से में। एक नीवी वस्त्र का भी जिक्र हुआ है जो वास के नीचे पहना जाता था। वधूय वस्त्र, वधूय नाम से देखिए, वधूय धोती। नहीं, इसको अलग कर दीजिए। चलिए, अच्छा। वधू जिसे आप कहें विवाह, जिसकी विवाह हो रहा है, यानी कन्या की बात हो रही है, यानी विवाह के समय धारण करने वाला वस्त्र जो कन्या धारण कर रही है।
यही सब ही इंपॉर्टेंट है। जाति व्यवस्था, जाति ना कहें, वर्ण व्यवस्था कहें, क्योंकि जाति उत्तर वैदिक काल में आई। वैदिक काल में वर्ण की बात हो रही है, ठीक है। इस पर मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद है वर्ण व्यवस्था को लेकर। मतभेद इसलिए है कि ऋग्वेद में यह शब्द कहीं इसका जिक्र ही नहीं हुआ। अगर ऋग्वेद की बात करें तो वहां पे इस चीज का जिक्र ही नहीं हुआ, यानी ये शब्द कहीं प्रयोग ही नहीं किया गया। तो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था रही हो, ये संभव नहीं प्रतीत होता, क्योंकि अगर रही होती तो शायद उन सभी वर्णों का जिक्र हुआ होता जो आप पढ़ते हो सोशियोलॉजी में या फिर ऐतिहासिक रूप में। तो कहने का मतलब है कि यहां पे कर्म को प्रधानता दी गई थी, कर्म प्रधान, यानी आपका जैसी योग्यता है उसी के अनुरूप आपको पद की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। विवाह, ऋग्वैदिक कालीन में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विवाह एक धार्मिक कर्तव्य था। विवाह एक धार्मिक कर्तव्य था। ऋग्वेद काल में स्त्री व पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए थे चुनाव का। यानी कोई स्त्री अपने लिए वर चुन सकती थी और कोई पुरुष अपने लिए वधू चुन सकता था, यह अधिकार प्राप्त था। ठीक है, लेकिन एक जिक्र आया है यहां पे कन्या के लिए। अशुभ किस रूप में? आप एक चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि कर्मकांड का काल है, ठीक है ना, धर्म का प्रभाव है, और व्यक्ति की आखिरी अवस्था क्या है? मुक्ति पाना। ये मैं नहीं कहता हूं कि ये प्रमाणित रूप से है, लेकिन जो बताया गया है ऐतिहासिक रूप से कि जन्म से अशुभ माना गया, होना है इन्हीं के द्वारा सब कुछ। कल इसकी चर्चा भी हुई थी थोड़ी सी, होना है सब कुछ, महत्वपूर्ण वही है, ठीक है। लेकिन कई कालखंडों में ये बात आती है, इतिहासकार कहते हैं कि इन्हें अशुभ माना गया, ठीक है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी, उनको एक प्रकार से बराबरी का हिस्सा, यानी वो पुरुषों के समान थी बराबरी में, थोड़ा ऊपर नीचे आप मान सकते हो। तो ये जो अवस्था बताई गई है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी जो इस प्रमाण को देते हैं इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि अगर उन्हें अशुभ माना जाता है तो फिर बराबरी कैसी? समाज में बराबरी संभव ही नहीं है अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें।
चलिए आर्थिक स्थिति में आइए। अर्थव्यवस्था अन्य के समान कृषि प्रधान। जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद में का जिक्र है, ठीक है। नालियों में हल से बनी नालियों में, जो हल से नालियां बनती हैं, नालियों में क्यों कह रही हैं, इसीलिए मैंने टिक लगा दिया हल के नीचे, आप उसको भी ध्यान दीजिए। दराती समझ रहे हैं, आज भी आप लोग गांव में देखे तो है, इसका उल्लेख मिलता है, यानी जितनी चीजें लिखी गई हैं सबका उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी यह प्रमाणित होता है कि खेती आर्थिक दृष्टिकोण से प्रमुख स्थान रखती थी, ठीक है ना। खाद का प्रयोग भी होता था। खाद आप समझ लीजिए, यूरिया डाया तो है नहीं, खाद यानी जो जानवरों से प्राप्त है उन्हें खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था। पशुपालन, समाज में गाय का अत्यधिक महत्व था। इसे आप कह सकते हैं पूजनीय, जो परंपरा वर्तमान तक आज भी चली आई है। पशुओं के कानों पर निशान अंकित किए जाते थे। कानों पर निशान अंकित करना क्या मतलब हुआ इसका? पहचानने के लिए, पहचान के लिए। लेकिन क्या एक ही प्रकार के निशान होंगे? तो अलग अलग होंगे। बिल्कुल अलग अलग होंगे। ये समझिए, अगर कानों पर अंकन की बात हो रही, निशान की बात हो रही है, तो अलग अलग लोगों के पास होंगे ना पशु, यानी अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई होगी अंकन की, ठीक है। आखेट की बात कर लीजिए। आखेट मतलब शिकार। धनुष बाण का प्रयोग, यहां पे धनुष बाण का प्रयोग। ऋग्वेद में एक जिक्र आता है निध्यापति की, एक जगह जिक्र आता है निध्यापति। चिड़ियों को पकड़ने वाला, ठीक है, ये ऋग्वेद में जिक्र आता है। अब चिड़ियों को पकड़ने का मतलब हो सकता हो पालने के लिए या व्यवसाय के रूप में बेचने के लिए, ठीक है। क्या चीज नहीं पूछ लीजिए। दासों और सेवकों, इनके लिए भी व्यवस्था थी। ये शिकार नहीं कर सकते थे और मछली नहीं पकड़ सकते थे।
ठीक है, ऐसा क्यों बनाया गया होगा ये व्यवस्था? क्योंकि सर शिकार जो है वो राजा महाराजा लोग करते नहीं, हैं। राजा महाराजा की अभी बात ही नहीं हो रही है, अभी आप राजा महाराजा को मत इंक्लूड कीजिए, ठीक है ना। आप ऐसा मानिए कि अगर आर्यों की बात हो रही है तो एक प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आपको उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे तो वहां पे राजतंत्र मिलता है। दास और सेवकों की बात हो रही है, इतने पे ही रहिए, इधर मत जाइए। दास और सेवक ये किसी व्यक्ति के अधीन है, और जब कोई किसी व्यक्ति के अधीन होता है तो उसका भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। यानी दास जिसके अधीन है ये उसका कर्तव्य है कि उसका भरण पोषण करेगा, ठीक है ना। इस अवस्था में उन्हें शिकार और मछली पकड़ना मतलब इसको अलाउ ही नहीं किया गया कि आप नहीं कर सकते, ठीक। लघु उद्योग इस काल में जो लघु उद्योग आया उसमें जो था वो था बढ़ई गिरी, यानी लकड़ियों के सामान बनाना, लुहार, चर्मकार, ठीक है, चमड़े से वस्तुएं बनाना। अगर आर्यों की बात आप करते हो तो इसके मतलब अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हो तो युद्ध कौशल की भी चीजें होंगी, यानी अश्वों की भी बात हो, जानवरों की भी बात हो, तो उनको बांधने या पहनाने के लिए चर्म का प्रयोग, या हो सकता हो उस समय का व्यक्ति भी कुछ ऐसी चीजें पहनता हो जो चमड़े की बनी हो, संभव है, ठीक है ना। तो चर्मकार ये कुछ महत्वपूर्ण थे। उद्योग में स्त्रियों की जब बात आती है कपड़ा बुनना, सिलाई करना, ठीक है, और घास से चटाई बनाना, यानी पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी लघु उद्योग में थीं, ये प्रमाणित करता है। धार्मिक स्थिति देखें आप, प्रारंभिक क्लास में इसकी चर्चा हो गई थी, ठीक है, क्योंकि इस काल में पूजा और यज्ञ का प्रमुख स्थान था। पूजा और यज्ञ का प्रमुख स्थान, इसका ये नहीं प्रमाणित आप कर सकते किसके लिए कहा गया। जो डिवाइडेशन किया गया ऋग्वैदिक काल में, स्वर्ग का देवता और वायुमंडलीय देवता। वायुमंडलीय में आप इंद्र, रुद्र, मारुत इनको पाएंगे। ठीक है, ऋभुष है, अप्सरा है, गंधर्व है, अप्सरा, गंधर्व ईटीसी कर लीजिए यहां भी इत्यादि। जो डिवाइडेशन आप देख रहे हैं धार्मिक दृष्टिकोण से ऋग्वैदिक कालीन में, कहा गया स्वर्ग के देवता
और वायुमंडलीय देवता, जो वायुमंडल में निवास करते हो और जो स्वर्ग में निवास करते हो। ये दो कैटेगरियां बनाई गई। उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो देवताओं में अंतर हो जाता है। ये भी इसमें वही दिया है, इसका कोई ऑथेंटिक आया ही नहीं कि इसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए। आजकल में वर्तमान में ध्वंस का मतलब होता है किसी को डराना, ये यही होता है ना इसका मतलब। कोई ऑथेंटिक नहीं आया कि इसको, ठीक है। यहां पे मृत्यु के बाद क्या होगा, यहां इसकी कोई चिंता नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होगा व्यक्ति का, यानी हमारा मृत्यु के बाद क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। जो ऋग्वेद में दर्शाया गया, यानी आप स्वर्ग और नर्क का उल्लेख तो यहां प्राप्त होता है। स्वर्ग नर्क, स्वर्ग मतलब सुंदर, अत्यधिक सुंदर, जिसकी कल्पना आप ना कर सको, और नर्क मतलब वो भी बहुत सुंदर, अत्यधिक सुंदर, जिसकी कल्पना आप करना नहीं चाहते हो। ठीक है, बात को समझिए। एक की आप कल्पना करना चाहते हो और एक की कल्पना, दोनों का अपना प्रारूप है। अब देखा तो किसी ने नहीं है ना, एक परिकल्पना आपने सुना है, एक परिकल्पना आप लोगों ने सुना है लोगों के द्वारा कि तला जाता है, भुना जाता है, सुइयां चिपकोई जाती है, अत्यधिक पीड़ा दी जाती है, लेकिन किसने देखा? एक परिकल्पना है, ठीक ना, एक परिकल्पना बनाई गई है कि ऐसा होता होगा। ठीक, अब कोई लौट के आया हो तो उससे आप पूछा जाए, ऐसा भी कोई नहीं मिलता कि किसी से अगर पूछा जाए कि भाई ऐसा भी कुछ है। हाँ, जब स्वर्ग की बात करते हो तो आप स्वर्ग का मतलब वो सुंदर से सुंदर जगह, ये परिकल्पना की जाती है। नहीं, अब भाई देखिए, मेरा तो यही मानना है कि ये जो परिकल्पना है ये मेरा अपना मानना है, किसी के विचारों का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये जो विचारधारा है ये आपके जीवन काल, यानी जितना जीवन काल आपका है, ये दोनों चीजें आपके जीवन काल में ही है। जीवन काल समाप्त होने के बाद ये परिकल्पना नहीं है। हाँ, जब आप कर्म की बात करते हो तो ये ऑथेंटिक लगता है कि कर्म प्रधान जीवन में है। ठीक, जब ये कहा जाता है कि आपको कर्मों का फल मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जो कार्य आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। आपने चोरी की है तो आपको सजा मिलेगी, कर्म का मूल यही है। ठीक है, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। चूंकि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, इसकी मान्यता है कि पुनर्जन्म होते हैं। तो अगर पुनर्जन्म होते हैं मतलब फिर से आपका जन्म होता है, तो यानी जहां पे आपने जीवन को त्यागा है वहीं से आपका नया जन्म हुआ। तो ये पिछला जो जीवन है वो, उसके जो कर्म है वो थोड़ी ना आपने छोड़ दिए, वो तो आप ही के साथ आगे बढ़ेगा ना। अगर इस विचारधारा को आप मानते हो तो जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म कहां आपका पीछा छोड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं उस कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये व्यवस्था जो बनाई गई है ये डराने के लिए बनाई गई है। चलिए मान लेते हैं डराने के लिए ही बनाई गई है। अगर ये व्यवस्था बना दी गई है तो इसमें बुरा ही क्या है? अगर ये व्यवस्था बनाई गई है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करे, अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों का भी सम्मान करे, ठीक है ना, तो ये व्यवस्था काहे की गलत है? भय द्वारा ही सही। धर्म क्या है? कुछ लोग कहते हैं भय, भयभीत करने की व्यवस्था।
ईश्वर की तस्वीर है, आप उसके सामने कोई गलत काम नहीं करते। आप उसके सामने पीट करके गलत काम कर लोगे कि वो नहीं देख रहा है, लेकिन सामने भी तो वही है। सामने छोड़ दीजिए, आपके अंदर भी वही है। अगर आपका हृदय धड़क रहा है तो ईश्वर है, अगर आप मानते हैं ईश्वर को। तो जिस दिन ये धड़कना बंद हो जाएगा उस दिन आपके अंदर से ईश्वर भी चला गया, जिसे आप आत्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये प्रमाण है मनुष्य जीवन का कि अगर आपका हृदय धड़क रहा है तो ईश्वर मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा है वही आदि है, वही अंत है। ठीक, तो किसी व्यक्ति का अगर उसी को सब कुछ मान ले तो किसी व्यक्ति का अंत तभी है जब ईश्वर की समाप्ति, यानी ईश्वर शरीर से विलुप्त हो जाए, बाहर चला जाए। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था एक प्रमाणित प्रक्रिया के रूप में बनाई गई है। उसके प्रमाण भी दिए गए हैं। ठीक है, और उस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाया भी गया है आपके धर्म ग्रंथों में। यानी ऋग्वैदिक कालीन में जो जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, उन व्यवस्थाओं का अनुपालन उस कालखंड के व्यक्ति ने किया है। ठीक, उससे अलग नहीं हुआ है। और आप हमेशा ये समझो बेटा कि किसी समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। बिना व्यवस्था के कोई समाज चल ही नहीं सकता, क्योंकि उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। ठीक, कार्य करने की अपनी क्षमता है। अगर वो व्यवस्था ना बने तो किसी में एकाकार होगा ही नहीं। कोई अपना कार्य करेगा, कोई अपना कार्य करेगा, इससे सबको क्षति होगी। इसीलिए हर जगह देखिए समाज है और उस समाज को चलाने के लिए व्यवस्था का निर्माण किया गया। ऋग्वैदिक कालीन में भी यही है। ठीक है, क्योंकि यह परिकल्पना जब आई है कि अगर हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, तो इसके मतलब कोई है, कोई शक्ति है, कोई शक्ति है जो हमको जीवित रखे हुए है। ठीक है ना, पवन का जिक्र आता है, ये भी देवता है ना, हवा के देवता। अग्नि, ये भी आपके शरीर में है। जल, ये भी आपके शरीर में है। यानी जो तत्वों की बात आती है, जिन तत्वों में आप ईश्वर की आराधना करते हो, जिनका प्रधान जिन्हें माना जाता है, वो सारे तत्व तो आपके शरीर में है और उन्हीं तत्वों से आपका शरीर बना है। ये भी प्रमाणित है, उन्हीं तत्वों से बना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है कि जो चीजें हैं वो ऑथेंटिक हैं। ये कहीं बनाई नहीं गई है, किसी के मस्तिष्क का ये कोई खेल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो व्यवस्था आपको मिलती है। इतिहास जो भी हम पढ़ते हैं वो ऑथेंटिक पढ़ते हैं, और जहां ऑथेंटिक नहीं है वहां पे कह दिया जाता है ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना। चलिए राजनीतिक स्थिति में देखिए, राजनीतिक स्थिति यहां पे कुटुंब का जिक्र आया है। कुटुंब ये छोटी इकाई थी। कुटुंब मतलब परिवार, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की जो रूपरेखा थी उसे कुटुंब बोला गया, एक छोटी इकाई। ठीक है। ग्राम, उससे ऊपर आइए, कई कुटुंबों को मिलाकर, यानी कई परिवारों को मिलाकर एक ग्राम की व्यवस्था बनी। ग्रामों का समूह विश्व कहलाया। और विश्व जन कहलाए। ये राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है जी। कुटुंब मिलकर ग्राम बने, ग्राम बनकर विश्व बने, ठीक, और विश्व बनकर जन बने। ये व्यवस्था थी।
देखिए यहां लिख दिया होता है। ठीक है, जो व्यवस्था ये बनी उस व्यवस्था के अनुरूप ये आकलन लगाया गया कि एक संगठनात्मक शासन का आभास होता है इन व्यवस्थाओं को देखकर कि एक संगठनात्मक शासन था। ठीक है, ये व्यवस्था, क्योंकि ये व्यवस्था आपको आगे भी मिलेगा प्राचीन काल में। ऋग्वेद में धर्मन शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्मन शब्द धर्म हेतु नहीं बेटा, कानून के लिए, कानून के लिए। ठीक, न्याय की दिव्य प्रणाली का प्रचलन था। जिसमें अग्नि, जल, का प्रयोग होता था। न्याय की दिव्य प्रणाली यानी न्याय व्यवस्था रही होगी, ठीक, जिसमें अग्नि का प्रयोग, ये दंड देने की बात होगी, जल का प्रयोग और गर्म कुल्हाड़ी का प्रयोग। ये जो प्रयोग हैं ये इंगित करते हैं कि एक न्याय व्यवस्था इस कालखंड में जरूर रही होगी। उत्तर वैदिक का यानी इस काल में मैंने आपसे कहा ऋग्वेद के अलावा जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए वो सब इसी कालखंड में लिखे गए। विस्तार की बात हो रही है। हिमालय से विंध्याचल का संपूर्ण भूभाग इस कालखंड में आता है। परिवार वही है, पितृसत्तात्मक और संयुक्त, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मनोरंजन की बात आप करें, जो चीजें ऋग्वेद कालीन में है उसमें कुछ चीजें ऐड हो गई। पाशा गायनवाद और पाशा खेलना थोड़ा विस्तार हो गया। वेशभूषा और भोजन प्रक्रिया सेम वही है ऋग्वेद कालीन, ठीक है ना, तो उसको मैं दोबारा उसको नहीं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एजुकेशन में जो वहां कहा गया कि लेखन यानी भावी जीवन के लिए एजुकेशन यहां पे थी, भावी जीवन के लिए, यानी भावी जीवन की तैयारी के लिए, ठीक है, वो बहुत विस्तृत ना रही हो, सीमित रही हो, लेकिन एजुकेशन रही, क्योंकि यहां पे उपनयन संस्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये होता कब है? जब शिष्य गुरु के साथ
शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाता हो। उपनयन संस्कार का तात्पर्य यही है। तो ये जो पद्धति मिलती है इसके मतलब शिक्षा थी। ठीक है। वर्णों की बात करें, ऋग्वेद काल में कहा क्या था? कर्म पर, कर्म प्रधान। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गया। यानी आपने जिनके यहां जन्म लिया उसी के अनुरूप आपका वर्ण हो गया या जाति आप कह लें, फिलहाल वर्ण ही कहें। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी पाई गई। आश्रम व्यवस्था जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि यह किसी व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ब्रह्मचर्य अवस्था, 25 वर्ष ये समयावधि है। ब्रह्मचर्य मतलब ज्ञान प्राप्ति करने की अवस्था। गृहस्थ अवस्था, इसका भी टाइमिंग 25 वर्ष रखा गया। 25 वर्ष। उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। चल ब्रह्मचर्य अवस्था। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितने वर्ष हो गए? ठीक। एक विस्तृत व्यवस्था बनाई गई एक व्यक्ति के जीवन काल की। ब्रह्मचर्य अवस्था यानी आपको शिक्षा ग्रहण करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यानी 25 वर्षों कालखंड है। ठीक है। गृहस्थ यानी उसके बाद गृहस्थ। गृहस्थ का तात्पर्य क्या था? ऋणों से मुक्ति। देव वृत्त जो भी ऋण है इनसे मुक्ति पाना। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया है अगर आप ऋणों से मुक्ति नहीं पाते तो आपको भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऋषि ऋण हो गया, देव ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया। ठीक है ना। यानी इनसे आपको मुक्ति पाना है। वो कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, क्योंकि यहीं से ये मिलेगा। संन्यास यानी मुक्ति, जीवन का अंतिम ध्येय है मुक्ति प्राप्त करना। कहां से प्राप्त होगा? गृहस्थ से, क्योंकि यहीं से संस्कार आएंगे। संस्कारों की पूर्ति यहीं से होगी। ठीक है ना। जैसे जो कोई ग्रस्त ना हो वो संन्यास हो जाए तो उसको कैसे ऋणों से मुक्ति मिलेगी? उसके लिए अलग प्रक्रिया है जी, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। ऐसा नहीं है कि कोई गृहस्थ नहीं है तो वो ऋणों से मुक्ति नहीं पा सकता। ठीक है ना। लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म में क्या है? कर्म कांडों में इसका होना आवश्यक है। इसका होना आवश्यक है, क्योंकि पूरे के पूरे इतिहास को उठा के देख लीजिए, जहां नहीं है वहां पूर्ण नहीं हुआ। इसका होना आवश्यक है। इसके महत्व को समझिए। ये अलग बात है कि उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई पुरुषों की अपेक्षा। वैदिक काल में जो स्थिति थी स्त्रियों की, यहां पे स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई, पुरुषों की अपेक्षा निम्न, पुरुष प्रधान हो गया। ठीक है। जो सामाजिक स्थिति थी स्त्रियों की वो गौड़ हो गई, बहुत सीमित। यानी वो एक दायरे में ही उनको बांध दिया गया। लेकिन इसकी आवश्यकता है। प्रमुख आवश्यकता
संतान की प्राप्ति यानी वंश वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर संतान नहीं होगी तो यह भी नहीं पूर्ण होगा, मुक्ति ही नहीं मिलेगी। जहां पूरी की पूरी परिकल्पना इसी पे आधारित है, ठीक है ना। विवाह का उद्देश्य क्या था? संतान यानी वंश की वृद्धि यानी पुत्र की प्राप्ति, और वो पुत्र क्या करेगा? मुक्ति प्रदान करेगा, अंत्येष्टि संस्कार। तो ये पूरी एक व्यवस्था बनाई गई थी, और जब ये मान लिया गया कि पुत्र ही मुक्ति प्रदान कर सकता है, तो वहीं पे इसके लिए समस्या होगी, कन्या के लिए, यानी इसका महत्व ही समाप्त हो गया। अब इसका महत्व किस रूप में है? एक गृहिणी के रूप में जो बच्चों का पालन पोषण करे, यहीं तक सीमित हो गया, क्योंकि प्रमुखता तो पुरुष को दे दी गई। अब आप कह सकते हो कि ये तो उचित तो नहीं रहा, लेकिन ये कालखंड राजवंशों का कालखंड हो गया। उत्तर वैदिक काल में जब आप आते हैं तो तमाम राजवंश हो गए, शासक हो गए, ठीक है। और किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए पुरुषों की आवश्यकता है, ना कि महिलाओं की। अब ये मत कहिए कि महिलाएं नहीं कर सकती, इस तथ्य पे मत जाइए, लेकिन जो वहां की एक मानसिकता है उस कालखंड की, उस मानसिकता पे रहिए। तो स्थितियां क्या है कि पुरुष प्रधान हो गया इस व्यवस्था द्वारा, और स्त्रियों की स्थिति निम्न होती चली गई। जो राज परिवार है, वहां पर बहु विवाह का प्रचलन था। जो राज परिवार है वहां पे बहु विवाह का प्रचलन था, ठीक है। अंतर जाति विवाह भी होते थे। यानी दूसरी जातियों में, दूसरे वर्णों में भी। तभी चलने लगे अंतर्जातीय। हाँ? ये अंतर्जातीय लोग चलने लगे थे। तभी तो इसका जिक्र आया। होता था, बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं, ठीक है, होता था, एक सीमित दायरे में रहा होगा ये चीज। चलिए, आर्थिक स्थिति थोड़ा जल्दी करें। आर्थिक स्थिति में गेहूं, चावल, जौ प्रमुख फसल थी। गेहूं, चावल और जौ, चावल और जौ, ये प्रमुख आहार था, मुख्य। गायों को पालना, गाय पालना वैभव की निशानी थी। आप समृद्ध हैं, अगर घर के सामने गाय है, पालन कर रहे हैं, तो आप समृद्ध हैं, ठीक है। उद्योग व्यवसाय वही था, वैदिक कालीन वही लोग थे, उसमें कुछ नया नहीं। ज्योतिषी, वैद और नाई, ज्योतिषी, वैद और नाई, ये तीन और ऐड कर लीजिए। ठीक है। जो व्यापार था वो विनिमय प्रणाली पर था, यानी वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना। धार्मिक स्थिति में देखें, वेद मंत्रों में भारी वृद्धि देखी है। वेद मंत्रों में भारी वृद्धि हो गई,
क्योंकि मैक्सिमम धार्मिक ग्रंथ इसी कालखंड में लिखे गए। राजबली पांडे ने इसे वेदवाद युग कहा। ठीक है। क्या हुआ यहां पे? कर्म कांडों में वृद्धि हो गई। कर्म कांडों में वृद्धि हो गई। जो यज्ञ थे वो जटिल हो गए। यज्ञ जटिल हो गए। और अगर मान लीजिए आपको कोई अनुष्ठान कराना है तो खर्च बढ़ गया। अनुष्ठानों का खर्च क्या हो गया? वो बढ़ गया, यानी महंगे हो गए। अधिक मंत्रों का उच्चारण करना है तो अधिक पुरोहित लगेंगे, ठीक ना? और जब अधिक पुरोहित लगेंगे तो खर्चे भी अधिक हो जाएंगे। तो इसने क्या किया?